वजेनल इन्फेक्शन, वजेनल ईस्ट इन्फेक्शन, योनि संक्रमण। देखिए आजकल इसका बीमारी बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत पेशेंट आते हैं इस प्रॉब्लम लेके। लेकिन एक बात है, वो लोग ना स्टार्टिंग टाइम में नहीं आता, बहुत तेजी से फैल जाता है तभी आती है। पूछते तो ये करता है मैम, पहले हम लोग को डर लग रहा है, सब सोचेंगे साफ सफाई की वजह से हो रहा है, आपको ये हाइजीन नहीं हो रहा है इसलिए हो रहा है, इसलिए शर्म आ रहे थे, इसलिए आपके पास आना लेट किया। देखिए ये इसलिए हमको लगा है इसको आप लोग को भी समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वजेनल इन्फेक्शन आपका साफ सफाई के ऊपर थोड़ी है, बहुत रीजन होता है इसको ये होने का। और इसका शुरू में इसका ट्रीटमेंट अगर आप लेंगे तो बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसका दवाई बहुत लंबा नहीं चलता है, बहुत थोड़ा सी दवाई में अब जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये स्प्रेड हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, तो धीरे धीरे आपका यूट्रस का अंदर भी फैल जाएगा, जैसे आपको पीआईडी और बच्चा रुकने में परेशानी, बहुत सारा बीमारी आपको हो जाएगा। इसलिए जब भी आपको ये सिम्टम सारा दिख रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखा के इसका ट्रीटमेंट लीजिए। आज हम लोग जानेंगे इसका सिम्टम क्या क्या है, और इसका कि रीजन क्या क्या है, और इसको कैसे बचिएगा, और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, और इसका होम रेमेडीज क्या है, इस सारे बारे में मैं आज आपको डिटेली बता देती हूँ। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन। वजेनल इन्फेक्शन का सिम्टम जो है, स्टार्टिंग में आपको वजेने में कुछ बर्निंग टाइप की, जैसे जलन टाइप की होगा, और आपका यूरिन करने में थोड़ा सा आपको दर्द होगा, और आपको वजेने से कुछ ऐसे दही जैसे कुछ पदार्थ निकलेगा, कभी कभी वो निकलने के टाइम आपको बहुत ज्यादा खुजली होने लगेगा। और आप सेक्सुअली अगर रिलेशन वाला रखिएगा उस टाइम में भी आपको जलन और आपको दर्द होने लगेगा। ये सब इसका सिम्टम है। और किस रीजन से हो रहा है, क्या कारण से हो रहा है, क्योंकि इसका बहुत सारा रीजन होता है। हम लोग को बच्चेदानी जैसे वजेना हो गया, वजेने के वहां पे कुछ गुड बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। अगर किसी भी रीजन का कारण वो बैक्टीरिया में अगर कुछ बैक्टीरिया खराब हो जाता है, उस कारण से ईस्ट जो खराब बैक्टीरिया वहां ग्रोथ होने लगता है। एक रीजन क्या है, मेनली जब आपका इम्यूनिटी पावर, कीटाणु से लड़ने का जो ताकत होगा वो कम हो जाएगी, इम्यूनिटी पावर जब लो होने लगता है तभी जाके ईस्ट इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया वहां पे ग्रोथ होने लगता है। तो नहीं तो आपको डायबिटिक पेशेंट हो, नहीं तो जैसे प्रेगनेंसी टाइम में भी आपका इम्यूनिटी थोड़ा से लो रहता है, उन लोग में भी ये बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, इन्फेक्शन बार बार होने का भी चांस रहता है। और जो भी पेशेंट है, जैसे आपको कुछ लंबा बीमारी हो, जैसे टी ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इस सब पेशेंट में इम्यूनिटी पावर थोड़ा से लो रहता है, उन लोग में ये जो वजेनल इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है। तो फिर दूसरा जो प्रॉब्लम है, जैसे आजकल वजेनल वाशवारा बहुत यूज करते हैं बहुत लोग। अगर अगर वजेनल वाशवारा अब रेगुलर यूज करेंगे तो भी ये वहां का पीएच, जैसे वहां का जो गुड बैक्टीरिया वो खराब हो जाएगा, इसी कारण से ये इन्फेक्शन होने का चांस रहता है आपको। और दूसरा जो है, बहुत ज्यादा जैसे गीला अंडर गारमेंट्स वाला यूज कर रहे हैं, कभी आपने एक्सरसाइज वाला कर लिया गर्मी में और वहां पे आपको पसीना आ गया, गीला हो गया, फिर भी आप उसको यूज कर रहे हो, और अगर गीलापन होगा तब भी यीस्ट इन्फेक्शन आपका वहां होने का चांस रहता है। अब इसको बचाव क्या क्या करेंगे आप, तो देखिए बचाव के लिए आपको ये ध्यान रखना है, इम्यूनिटी बढ़ाने का खाना खाइए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का आपका खाना खाइए, ठीक है। और आपको खट्टा चीज, खट्टा फल, ठीक है, खट्टा फल खाइए, दही खाइए आप, दही में प्रोबायोटिक है, आपको ये इन्फेक्शन जो है कम करने में मदद करेगा। और अब हमेशा ये ध्यान रखिए वहां पे जो क्लोथ होता है आपका वो ड्राई रहे, वहां पे जो भी आपका प्राइवेट एरिया उसको हमेशा ड्राइनेस मेंटेन करिए, कभी गीला पे नहीं रहना चाहिए। और आपको हाइजीन बारे में वो थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी लैट्रिन पेशाब वगैरह करेंगे तो आप अच्छे से उसको क्लीन करिए और वहां पे साफ करके रखने की कोशिश करिए। और ज्यादातर आपको पानी पीना है, पानी की मात्रा ज्यादा, जैसे नींबू पानी हो गया, नारियल का पानी हो गया, इस सब में भी आपको इन्फेक्शन काफी तक कंट्रोल कर देते हैं। हाँ एक बात और है, अगर आपको बार बार ये वजेनल इन्फेक्शन हो रहा है तो समझ लीजिए आपको ट्रीटमेंट ले रहे हैं फिर भी आपको हो रहा है, उस टाइम हम लोग क्या करता है, जैसे आपका वजेनल का अंदर से जो भी इन्फेक्शन का कुछ साफ स्टिक से, जैसे वजेनल साब होता है उसी से कलेक्ट करके उसका कल्चर किया जाता है, उसका साफ कल्चर करके हम लोग देखते हैं कौन सा बैक्टीरिया आपको वहां ग्रोथ है, उसी के ऊपर आपको ट्रीटमेंट कर देंगे तो जल्दी ठीक हो जाता है। तो जब भी आपको ये इस तरह की प्रॉब्लम हो रहा है, इसका ट्रीटमेंट भी हम आपसे कहा ना बहुत लंबा नहीं चलेगा, इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा नहीं चलेगा।
मैक्सिमम इसका ट्रीटमेंट होता है 14 दिन का ट्रीटमेंट होता है। अगर ये स्टार्टिंग के टाइम आप दिखा देंगे डॉक्टर को तो मैक्सिमम 14 दिन का दवाई खाने से ये ठीक हो जाता है। बार बार हो रही है तो हम बताए ना, बार बार आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका जो भी कल्चर करवा के देखिए, उसका ट्रीटमेंट भी आप लेंगे। ठीक है। अगर ये इस तरह से वजेनल इन्फेक्शन से पूरी तरह से ही ठीक हो जाएगा, ये नहीं आपको बार बार होगा। और इसको कुछ मेडिसिन है, बस ये आपने ध्यान रखना चाहिए, वजेनल इन्फेक्शन जो भी आपको हो रहा है उसको स्टार्टिंग में आपने दिखा के इसका दवाई ले लीजिए, बढ़ने मत दीजिए। बढ़ेंगे तभी बहुत ज्यादा आपको परेशानी होगी, बहुत ज्यादा बीमारी ये पैदा करेंगी, जैसे इन यूट्रस में प्रॉब्लम, बच्चा रुकने में परेशानी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये कभी आप मत सोचिए गंदगी की वजह से होता है, इसका बहुत कारण से ये हो जाता है, मैंने आपको समझा है। इसलिए जब भी प्रॉब्लम होता है तुरंत अपने डॉक्टर को दिखा के इसका दवाई लीजिए। मेडिसिन, हाँ मेडिकल जैसे हम लोग मेडिसिन इसका देता है, कुछ वाजेनल इंसर्ट करने का टैबलेट होता है, कुछ क्रीम टाइप के टैबलेट होता है, कुछ एंटीबायोटिक्स होता है, ये सबसे जल्दी ठीक भी हो जाता है। मैक्सिमम 14 डेज का अंदर अब ठीक हो जाएगा। ठीक है। और होम रेमेडीज में मैंने आपको कहा ना, आपको दही यूज करना चाहिए, खट्टा चीज ज्यादा खाना चाहिए। अब धनिया का पानी पी लीजिए, धनिया का पानी, अगर आप धनिया का पानी, धनिया उबाल के धनिया का पानी 1 गिलास रोज पी लीजिए, उससे भी आपको ये वजेनल इन्फेक्शन बहुत हद तक सही हो जाते हैं। तो आप पूरा देख लीजिए, आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई अगर आपको इसका रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूंगी।